नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। हमीरपुर से आई एक खबर ने एक बार फिर से सरकारी तंत्र की पोल खोल दी है। प्रशासनिक अधिकारियों की मिली भगत से जिले के डीएम आवास और उससे सटी बेशकीमती सरकारी जमीन को फर्जी दस्तावेजों पर बेच डाला गया। जमीन की कीमत 1000 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। हमीरपुर में सरकारी जमीन को विपक्षियों के नाम कराने के लिए अफसरों ने गजब का जाल बुन डाला। रिपोर्ट के अनुसार डीएम बंगले से सटी 58.14 एकड़ जमीन, जिसमें मेरापुर डांडा की 51.89 एकड़ और भिलावा डांडा की 6.25 एकड़ भूमि शामिल है, को फर्जी तरीके से आकृषित घोषित कर विपक्षियों को सौंपने की कोशिश की गई है। 2004 से 2007 के बीच सदर तहसील में तैनात रहे तत्कालीन एसडीएम विजय कुमार गुप्ता, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और जैनेन्द्र सिंह और सदर लेखपाल की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। एसडीएम सुकर्मा प्रसाद विश्वकर्मा की तहरीर पर इनके विरुद्ध आईपीसी की 7 धाराओं में केस दर्ज किया गया है। तो वर्तमान में जो 50 एकड़ जो जमीन है, जो कि डीएम कंपाउंड है, जिसमें डीएम आवास, एसपी आवास और पुलिस लाइन ये सब निर्मित है, जिसकी वर्तमान कीमत लगभग 500 करोड़ से ज़्यादा की आकलन होगी। इस पे गबन करने का प्रयास किया गया था, लेकिन अभी हमारी जांच टीम ने सभी दस्तावेज प्राप्त कर लिए हैं और इस पे एक अच्छी जो जांच कमेटी की रिपोर्ट है वो भी हमारे पास आ गई है। उसी क्रम में जो भी अधिकारी इसमें संलिप्त थे, कर्मचारी संलिप्त थे, लगभग 13 लोगों पे, और जो लोग भी जो बाहरी लोग थे जिन्होंने इस षड्यंत्र को अंजाम दिया था, उनके खिलाफ हम लोग ने मुकदमा दर्ज करा दिया है और इस पे हम लोग अब पुरजोर तरीके से हमारा जो पक्ष है वो कोर्ट के समक्ष भी रखेंगे और जो दोषी कर्मचारी होंगे उन पे कड़ी कार्रवाई करेंगे। जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है उनमें अफसरों के साथ साथ कानपुर, लखनऊ, वाराणसी और हमीरपुर के कई रसूखदार शामिल हैं। स्वरूप नगर, तिलक नगर और रमेड़ी के सिंघल परिवार के कई सदस्यों सहित विवेक कुमार, सूर्य नारायण और आनंदेश्वर अग्रवाल को नामजद किया गया है। इनका दावा था कि डीएम आवास उनकी पुश्तैनी जमीन पर बना है। इस दावे को सही ठहराने के लिए इन्होंने अफसरों के साथ मिलकर नकली दस्तावेज तैयार करवाए। ये दस्तावेज हमीरपुर कोर्ट में भी प्रस्तुत किए गए, जिससे न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की गई। देखिए, यहाँ पे जो एक डीएम कंपाउंड की जो जमीन है जो लगभग 58 एकड़ है, इसकी क्रम में एक विवाद है जो कि 1977 से चल रहा है। हम लोग ने इसकी जांच कमेटी बैठाई और जब जांच इसकी करवाई गई तो पता चला कि 1977 में कुछ लोगों ने जो हमारे राजस्व कर्मचारी हैं उनके साथ सांठगांठ करके इस ज़मीन का जो है प्रकृति उसको बदलवाने का प्रयास किया, जिसमें वो कई बार विफल रहे, लेकिन सुनियोजित तरीके से इन्होंने करवा के उसमें कुछ परिवर्तन कराए। और जांच टीम के सामने ये भी तथ्य आया कि जब इसकी सुनवाई की गई तब जो हमारे जो कर्मचारी हैं तत्कालीन, उन्होंने इसका कोई भी दस्तावेज जो है वो उपलब्ध नहीं कराया। इससे जो सरकार का जो पक्ष है वो कमज़ोर हुआ। इसी क्रम में जब हमारी जांच टीम ने इंटेंस सर्च अभियान चालू किया तब ये पाया कि सारे जो दस्तावेज हैं जो कि 1857 अंग्रेज़ों के समय से वर्तमान तक सारे जो हमारा अभिलेखागार है उसमें उपलब्ध थे। और उस जांच में ये भी आया कि पूरा षड्यंत्र और सुनियोजित तरीके से जितने दस्तावेज हैं उनको कभी कोर्ट के समक्ष रखा नहीं गया। साथ ही जो विपक्ष है उसने 2004 के अंदर जो कुछ कर्मचारियों और वहाँ के जो तत्कालीन एसडीएम हो उनकी मिलीभगत से फर्जी कुछ दस्तावेज भी तैयार करवाए। उसका हम लोग ने राजस्व बोर्ड से सत्यापन कराया, जिसके क्रम में पाया गया कि वो सारे दस्तावेज फर्जी हैं। ये महज एक भूमि विवाद नहीं बल्कि आजादी के संघर्ष से जुड़ी विरासत पर चोट है। रिपोर्ट के अनुसार 1857 की क्रांति में भाग लेने के चलते ब्रिटिश हुकूमत ने माधव राज और नारायण राव की कोठी और उससे जुड़ी जमीन जब्त कर ली थी। ये भूमि बाद में नजूल संपत्ति बनी और 1932 में राजस्व विभाग को सौंपी गई। अब तक ये जमीन सरकार के कब्जे में थी, लेकिन भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे अफसरों ने उसे हड़पने की साजिश तक रच डाली। हमीरपुर का यह मामला महज एक फर्जीवाड़ा नहीं बल्कि उस मानसिकता का प्रमाण है जिसमें प्रशासनिक अफसर खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। 1000 करोड़ की जमीन को ठगने की यह कोशिश बताती है कि सत्ता की कुर्सी पर बैठे कुछ लोग जनहित के बजाय निजी लाभ के लिए संविधान, राष्ट्र की संपत्ति से भी खिलवाड़ करने को आतुर बैठे हैं।
जांच और सजा की उम्मीद में जनता की नजर अब अदालत पर है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी।